नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तराखंड के बाजपुर की एक सड़क सरकारी दावों की मजाक उड़ा रही है। यह सड़क है हरलालपुर की, जो इस कदर जख्मी हो गई है कि अब इसको मरहम की जरूरत है। सड़क के दर्द को सांसद से लेकर विधायक तक और सरपंच से लेकर कलेक्टर तक सभी के सामने रखा जा चुका है, मगर सड़क का मरहम लगाने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। जर्जर सड़क और सड़क पर बने गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा मुश्किलें दो पहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ती है, जिन्हें धूल मिट्टी से होकर सफर करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। बावजूद इसके इस मार्ग की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। करीब एक दशक से ये मार्ग इसी हालात में पड़ा हुआ है। सड़कों पर दम तोड़ती ये हकीकत उसी उत्तराखंड की है जिसे 2025 तक विकसित राज्य बनाने का दंभ भरा जाता है। क्या किसी भी विकसित राज्य की सड़कें ऐसी ही चमकदार होती है जैसी कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है? ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव में नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, चुनाव जाते ही नेता भी गायब हो जाते हैं। नेताओं के भाषणों और वादों पर विश्वास करना अपने गले में फांसी का फंदा लगाने जैसा है। आप भले ही मर क्यों न जाओ, लेकिन नेताओं के वादे पूरे नहीं होंगे, नेता पलटकर नहीं देखेंगे। बाजपुर के हरलालपुर गांव का ये मार्ग सीधे नेशनल हाईवे को जोड़ता है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो बेखबर है। और सबसे पहले हम इस मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा है उनके बयान भी सुन लेते हैं और इस मुद्दे पर पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वो बयान। ये हम स्कूल जाते हैं तो जब भी हम गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है। क्षतिग्रस्त है। इस पर जो है स्कूल के बच्चे गाँव वापस होते हुए बस जाती है इधर मदर इंडिया, और वो बस ऐसे जाती है कि वो समझ लो पलटते पलटते बच जाती है। बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं उनका भविष्य फ्यूचर जो है बहुत खतरे में है। किसी दिन बस पलट जाएगी और अनहोनी होते होते कई बार बची है। यहाँ आगे बहुत ज़्यादा देखोगे आप तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो आपके द्वारा सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले और जल्द से इस रोड को जो है नया बनवाने की कोशिश करें। ये हमारा कहना है, जिससे कि स्कूल की बस ना पलट जाएगी। बरसातों में क्या हाल होता है? बरसातों में तो साहब निकल नहीं सकते आप। कम से कम 3-3 फुट पानी आगे गड्ढा है। आप इधर से आए होगे दुराई साइड से तो आपने देखा होगा। और ये यहाँ से लेकर गाँव वाजपुर की सीमा तक इतने गड्ढे हैं इसमें। अगर बरसात के समय कोई वाहन स्कूल का नहीं निकल सकता और वैसे और अन्यथा कोई कार या मोटरसाइकिल बाइक वाला जाएगा तो वो जरूर गिर जाता है। क्या दिक्कत है साहब, बिल्कुल रोड टूटा हुआ, चल रहे हैं सब बेकार हैं, सब परेशान हैं और चोटें फैटें लग रही हैं इसमें अब वही है जो भी इस टाइम के अधिकारी हैं, जो भी हैं, मानो नहीं, जो भी मान लो जिनके अंटर में है ये रोड बननी चाहिए रोड। हाँ बिल्कुल बननी चाहिए। तो बता दें कि उत्तराखंड में ये सड़कें जो आप देख पा रहे हैं, ये सरकारी दावों की मजाक उड़ा रही है, ये नेताओं के दावों और वादों की भी मजाक उड़ा रही है। हरलालपुर की ये सड़क है जो इस कदर जख्मी हो चुकी है कि अब इसे मरहम की दरकार है। सुनो सरकार, कब होगा इस सड़क का उद्धार? ये सड़क भी अब ये कहने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको परिचय करवा देता हूं। दीपक शर्मा जो कि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। बबलू संवाददाता बाजपुर से भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मतलूब जो कि ग्राम प्रधान है हरलालपुर के, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। आरिफ जो कि ग्राम के ग्रामीण है, आप सभी चारों मेहमानों का स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले दीपक शर्मा जी, आपसे इस सड़क के हाल जानना चाहूंगा। कहां की ये सड़क है, किस गांव की ये सड़क है और किस कदर तक ये बीमार है? बताइए दीपक जी। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये बाजपुर का जो गांव है हरलालपुर है, ये इसका पूरा मामला है। जो मार्ग है इतना क्षतिग्रस्त है कि जो ग्रामीण है, क्योंकि ये 3 से 4 गांव है, इस मार्ग को ये हाईवे तक जोड़ता है। चाहे दोरा हो, महेशपुरा हो, किशनपुर हो, बहादुरगंज हो, तो महेशपुरा हो, तो कई दोराहा हो, तो कई मार्गों के लोग जो है नेशनल हाईवे पर इस रोड के माध्यम से जाते हैं। बात करें जो स्कूली बच्चे हैं, जब वो कई बार जो यहाँ से निकलते हैं तो चोटिल हो जाते हैं। बात करें बरसातों की, तो बरसातों में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ बच्चों को करना पड़ता है, क्योंकि रोड पूरी तरीके से जो पूरी उधड़ चुकी है। बिल्कुल अब जो मिट्टी है और इसकी मिट्टी जो हवा चलती है, क्योंकि मई जून है, आंधी तूफान का बरसातों का वो रहेगा, तो समय पर जो मिट्टी है वो लोगों के खाने में पहुंचती है और आंखों में पहुंचती है, जिससे कई बच्चों की आंखों में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों के पास बच्चे गए हैं। और बाकी भाई घरों की बात करें तो कई बार वो घायल हो चुके हैं। तो लगातार वो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो अधिकारी हो, लगातार उनसे जो हम उनसे जो मांग उठाते रहे, मगर अभी और किसी भी
जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं गया मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। ग्राम प्रधान मतलूब जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले बबलू जी आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप लंबे समय से इस सड़क का भोग करते आ रहे हैं। भोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जितना सुख इस सड़क का भोगा होगा, वाकई ग्रामीण भी उतना ही भोग रहे होंगे। बताइए इस सड़क के क्या हालात हैं? जी सर, ये जो है हाईवे नेशनल 74 से लगी हुई है और इसके लिंक रोड है जो गाँव बाजपुर, हल्लालपुर और ये बाजपुर और केसा वाले होके निकल जाती है, जिसमें बहुत से गड्ढे हैं। और अगर स्कूल बस भी जाती हैं, कभी उसके टाइम में पंचर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई घटना उसमें छोटी मोटी घटना घटती रहती है। आने वाले समय में बरसात का होना, गड्ढों में पानी होना, ये काफी आसानी में तो है। इन ग्रामीणों ने कई बार इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, मगर इसकी इन ग्रामीण लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। मतलूब जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि बबलू जी ने बताया, दीपक शर्मा जी ने बताया कि इस गांव के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क की जो हालात है वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस कदर सड़क जर्जर हो चुकी है, हाल बेहाल हो चुकी है। ग्रामीण कई समय से, लंबे समय से इस सड़क की मांग कर रहे हैं। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप और जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन मिलकर इस सड़क को क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? कहाँ दिक्कत है? मतलूब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलूब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्राम प्रधान है मतलूब जी। आरिफ जी हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि ग्रामीण हैं। आरिफ जी ये बताइए कि ये जो सड़क है कितने समय से जर्जर पड़ी है, कहाँ तक आपने इसकी मांग की है, किन किन से आपने सड़क की मांग की है और कब कब की है? सर ये आज से 5 साल पहले 5-7 साल पहले सड़क का जो है निर्माण हुआ था। उसी वक्त इतने घटिया स्तर से इस सड़क का कार्य किया गया था। उस समय हमने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था और हमने ऊपर रुद्रपुर जिले में भी कलेक्टर को भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज ये रोड इस स्थिति में है कि आप यहाँ से स्कूल के बच्चों की बस नहीं ले आ सकते बरसात में। अब तो इतने गड्ढे हैं, बड़ी मुश्किल से बस यहाँ ज्ञानदीप स्कूल है NH 74 पर और एक मदर इंडिया स्कूल है, वहाँ पर बस जाती है बच्चों की। गाँव बाजपुर से होते हुए, हरलालपुर होते हुए, गोया होते हुए NH 74 से जाती है। तो वो इतनी जर्जर अवस्था है कि बस पलटने से कई बार बची है। और अगर ये 2 महीने के अंदर अंतराल इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो यहाँ पर स्कूली बच्चों को इस रास्ते से नहीं ले जाया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि स्कूली बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी को इस सड़क से काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन से क्या कभी आपने मांग की है? जिला प्रशासन को कभी क्या चिट्ठी लिखी है? हाँ, जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन एक बार अधिकारी आए भी थे, उसके बारे में जांच करी थी। उन्होंने कहा चलो इसको रोड का हम सही कराते हैं, लेकिन उस पर सिर्फ कागजी अमल हुआ, लेकिन जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। कागजी अमल हुआ लेकिन जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया। गड्ढे तक नहीं पलटे गए। 3-3 फुट के गड्ढे हैं रास्ते में। अगर बरसात अगर हो गई तो यहाँ को कोई भी व्यक्ति, बस तो स्कूल की नहीं, कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस वगैरह पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी काम इस रास्ते में नहीं निकल सकते आप। लेकिन फिर बरसात के समय में आप किस रोड का उपयोग करते हैं? कहाँ से आप जाते हैं? क्या इसी सड़क से होते हुए जाते हैं? इसके फिर बाजपुर से होते हुए अगर और रोड है, अगर बाजपुर होते हुए जाते हैं, गाँव बाजपुर से कई रोड हैं, जैसे कनौरी होते हुए जाते हैं, मंडिया होते हुए ग्राय आते हैं। लेकिन हम इस रोड से, इस मार्ग पे नहीं आ सकते, जबकि हमारा ये छोटा लिंक मार्ग है जिससे हम जल्दी आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत 5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। ठीक है मतलूब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलूब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि ग्राम प्रधान मतलूब जी से हमारा संपर्क फिर नहीं बन पा रहा है। तकनीकी समस्या है, तकनीक की दुनिया में तकनीकी समस्या होना लाजमी है। दीपक शर्मा जी, अगर मतलूब जी जुड़े हैं और मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है और वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अगर वो जुड़ते इस पूरे संवाद में तो उनसे मैं ये जानना चाहता कि आखिर दिक्कत कहाँ है। जिला प्रशासन हो, विधायक हो या सांसद हो, सभी से इस बात की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी सड़क को बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उन्होंने कहा है ग्रामीण ने कि इस सड़क का काम जो है कागजों में हुआ है, जमीन पर नहीं हुआ है। दीपक जी। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा
क्योंकि लगातार अभी हमारे जो ग्राम प्रधान है मतलब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कई बार जो है जो उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी से संबंधित ये मार्ग है और पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। उनका कहना था कि लगातार हमने जो है इस रोड को लेकर जो है उनसे वार्ता की है, मगर ज्ञापन भी दिया है, मगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा अभी तक जो है इसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। वही जो स्थानीय निवासियों की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो ग्राम प्रधान को वोट दिया, ये काम ग्राम प्रधान का है, हम किसी पीडब्ल्यूडी किसी विभाग को नहीं जानते, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्राम प्रधान है और उन्हें जो है इसके लिए अगर आंदोलन की बात है तो हम उनके साथ सीधे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, मगर हम अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर जो है विभागों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि आपको बनाया है। आप अगर पीडब्ल्यूडी का है लेकिन दीपक जी, जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर जनप्रतिनिधि की है उससे कहीं अधिक तो जिला प्रशासन की है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिस सरकार का गठन होता है वो सरकार जब पैसे देती है, फंड देती है, तो वो सीधे जनता को नहीं देती है। वो एक रूलिंग चेन है उसकी कि वो प्रशासन को देगी, प्रशासन उसका एक दस्तावेज बनाएंगे और उसका मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और तमाम फाइल बनाएंगे और उसके बाद में प्रस्ताव भेजेंगे। तो एक जो सर्कुलेटिंग जो चेन बनी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से होकर गुजरती है। तो प्रशासन इस बात से को नकार नहीं सकता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। बिल्कुल मनीष जी, इसमें जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी है और विधायक की भी है, क्योंकि जब लगातार जो लोग कहते हैं कि हम वोट लेने के लिए तो लगातार जो विधायक है, ग्राम प्रधान है, हमारे पास आते हैं, मगर ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हम अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर अधिकारियों के पास नहीं जाते, मगर जनप्रतिनिधि अगर आपसे अपने द्वारा सड़क नहीं बना सकते, मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के लोग हैं, तो आप उनका ग्राफ तो कर सकते हैं। आप अपने माध्यम से कोई लेटर हेड पे, चाहे ब्लॉक स्तर पर, चाहे अगर मान लो पीडब्ल्यूडी जिला स्तर पर ऑफिस है, क्योंकि बाजपुर में नहीं है, तो आप वहां जाकर जो है अपने माध्यम से विरोध दर्ज कर सकते हैं, ग्रामीणों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। संबंधित जो ब्लॉक है उसके माध्यम से जो कच्चा रास्ता है, कहीं ना कहीं जिस तरह पत्थर पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इस तरह से ब्लॉक भी और ग्राम प्रधान अपने मत से जो है कुछ ना कुछ इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अगर नहीं सुनना है तो उसको लेकर आप लगातार उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मगर जनता है वो लगातार कह रही है कि हमारे लिए जनप्रतिनिधि है, हम एक मजदूरी करने वाले, होता क्या गांव के लोग ज्यादा मजदूरी का काम करते हैं, मगर वो लगातार इसको लेकर लगातार विभाग के खिलाफ नहीं जा सकते। जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार कहते हैं कि वोट मांगने तो आ जाते हैं जनप्रतिनिधि, मगर उसके बाद सीधा ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी बनाएगा, ये अन्य विभाग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप है वो ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि भी इसमें जो लापरवाह बनते नजर आ रहे हैं। बबलू जी, सही बात है, ठीक है, ग्रामीणों की मांग भी सही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्रामीण जब जोर देकर ये कह रहे हैं कि ये सीधा काम जनप्रतिनिधि का है, वाकई जनप्रतिनिधि का है, प्रशासन का भी है, लेकिन क्या ये नैतिक जिम्मेदारी उस प्रतिनिधि की नहीं है जिस प्रतिनिधि को यहाँ की जनता ने चुनकर या तो पार्लियामेंट में भेजा है या विधानसभा में भेजा है, या उस जनप्रतिनिधि की नहीं है जिसको वोट देकर पंच बनाया है, सरपंच बनाया है? आखिर ये लोग इस जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? बबलू जी, इन्होंने एप्लीकेशन जो भी इन्होंने ग्रामीणों ने कहा है, सुना है, सब जगह एप्लीकेशन देखा। ग्राम प्रधान में इस लिंक रोड में 2 ग्राम प्रधान होते हैं, एक लालपुर ग्राम प्रधान, एक गाँव ग्राम प्रधान। तो ये लिंक रोड है, ये 6-7 गाँव को ये लिंक रोड जोड़ता है, मगर इन्होंने करने के बाद भी कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता। जो गड्ढे जो बने बनाए गड्ढे वो गड्ढे रहते हैं, तो उसमें गड्ढों में ही कोई दुर्घटना से घट सकती है। आने वाले समय में जब बरसात का मौसम होगा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी बारिश का समय नहीं है तब इतनी दिक्कत है, बारिश का समय रहता होगा या जोरदार बारिश होती होगी तब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये तस्वीरें जो हम चला रहे हैं, जो आपने भेजी है और जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, उससे अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जब एक ही मार्ग है और ग्रामीण इस बात की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए और शासन को भी सोचना चाहिए। अब सवाल यह है कि सड़क वहाँ पर नहीं बनी है, तो कितने समय से इस बात की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है? क्या पहले ये सड़क बन चुकी थी? ये सड़क बन चुकी थी। इसमें जो सामग्री जो लगी हुई थी वो 3rd क्वालिटी की सामग्री लगी हुई है, जिसमें जो जल्दी टूटी। इस रोड को डले हुए 7 साल हो गए। ये 7 साल पे ये सड़क, ये ग्रामीण लोग जो इस लिंक रोड से जुड़े हैं, ये उस चीज को
कर रहे हैं। लोग उसी चीज से बाकी के घंटे उनकी आदत बन गई है। अब जहाँ कहीं कुछ लोग कहना कहते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती, तो फिर क्या करें? प्रशासन ने सुनवाई कुछ नहीं कर, कोई घटना घट सकती है तो उसके लिए कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अभी तक इस पर कोई बड़ी घटना हो चुकी है? जैसा कि आपने बताया कि घटना का यहाँ जिक्र किया है कि कब कोई बड़ी घटना हुई है यहाँ पर? नहीं, बड़ी घटना नहीं घटी है, मगर घट सकती है क्योंकि आने वाले बरसात शुरू हो जाएगी तो उस बरसात में गड्ढों में पानी रहेगा, तो उस गड्ढों में पानी में जब वाहन चलेगा उसका अंदाजा नहीं होता कितना गहरी गड्ढा कितना कुछ। जो स्कूल एक मदर इंडिया स्कूल, एक ज्ञानदीप स्कूल जो एक लिंक रोड है, जो एक शॉर्टकट रोड माना जाता है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं और जो स्कूल की बसें उसी रास्ते से निकलती है। बिल्कुल ठीक है। आरिफ जी, चूंकि अब लोकसभा चुनाव का दौर है, नेताओं के भी आने जाने का सिलसिला लगातार जारी होगा, वहां पर आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्या आपने उनसे भी बोला है कि आप इस रोड को बनवाइए तभी वोट देंगे हम? सर नेता लोग लिंक रोड पे कहाँ चल पाते हैं? नेता लोग तो रोड पे आते हैं, लिंक रोड पे कहाँ चल पाते हैं? वो खाली उस चीज को कहाँ देख पाते हैं? बिल्कुल ठीक है। आरिफ जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी चुनाव के दरमियान में कितने नेताओं ने यहाँ का दौरा किया है, कितने मंत्री और शासन प्रशासन के जो प्रतिनिधि है उन लोगों ने किसी ने दौरा किया है गाँव का? अभी तक तो दौरा नहीं किया है, अभी तक तो यहाँ पर कोई दौरा हुआ नहीं है, हरलालपुर तो कोई दौरा भी हुआ नहीं है। अन्यथा अगर भविष्य में अभी होता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, 19 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले अगर कोई नेता यहाँ पर अगर आते हैं तो उनसे ये बात रखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, समक्ष ये बात रखी जाएगी कि यहाँ पर जो है स्कूली बस जाती है और भी हम आवाजाही है हमारी, तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बरसात में तो हम निकल ही नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है। आपका जो गांव है हरलालपुर, जहां का आप मामला बता रहे हैं, यहाँ कितने लोगों की आबादी वाला गांव है? यहाँ पर कितने वोटर्स हैं? यहाँ पर यहाँ पे 1200 से 1500 वोटर हैं हरलालपुर, और इससे आगे जो ग्राम है गांव बाजपुर उस पर है 4000 से 4200 वोट लगभग उस पर है। उसके आगे केसरवाला है। ये 3 गाँव हमारे इस पे लिंक है। अच्छा, तो 3 गाँव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है? जी जी, नहीं है तो पंचायत अलग अलग लिंक रोड है। अच्छा, लिंक रोड है, तो क्या उन गांवों में भी यही समस्या है सड़क की, क्या सिर्फ आपके गांव में है? बहुत जी, तीनों गांव में यह बहुत बड़ी समस्या है, तीनों ही गांव में। कैसा वाला गाँव वास्को और हरलालपुर, ये लिंक रोड है 74 से, और ये नेशनल कारपेट उधर जोड़ता है बन्ना खड़े जाता। अगर तीनों गाँव की जो ग्रामीण आबादी है उनको मिला दें तो कुल वोटर्स कितने हो जाते हैं? कुल वोटर कम से कम 8 से 10 हजार लगभग। 8 से 10 हजार। दीपक शर्मा जी, जैसा कि आरिफ जी बता रहे हैं कि तीनों गांवों को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 8 या 10 हजार के करीब वोटर हो सकते हैं। नेता वोट लेने आते हैं, चाहत भी वोटों की होती है, लेकिन अब चुनाव का दौर है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, इसके बावजूद भी नेता यहाँ पर नहीं आए। क्या अभी नेताओं को वोट की चाहत नहीं है? बिल्कुल, मैं मनीष जी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 से 3 गांवों को लेकर ये पूरा लिंक बाहर गए। मगर बात करें जो जनप्रतिनिधि हैं, मगर जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं कि कुछ क्षेत्र जो गदरपुर में लगता है, कुछ भाजपुर क्षेत्र में लगता है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात क्या है, जो खनन के वाहन है, उस खनन के वाहनों की वजह से ये रोड टूटा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो खनन माफिया में लगातार इस रोड का जो उन्होंने जो घटिया सफर की रोड से दली थी, तो कुछ वजह जो खनन की भी रही है, मगर जो लोग जो खनन माफिया उनको इसका फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते हैं कि इस रोड का निर्माण कराए, क्योंकि होगा क्या कि अधिकारी जो उन्हें गिरफ्त उन्हें पकड़ने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। मगर बात करें जनप्रतिनिधियों की, मगर जनप्रतिनिधि क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे N74 है उससे गुजरता है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक भी लगातार जो ग्रामीणों की समस्या है, लोग थके हार गए गांव के लोग, मगर अभी तक उनके द्वारा भी समस्या का हल नहीं निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या प्रधान है लगातार कह रहे कि हम आवाज उठाते हैं और विधायक और सरकारें इस रोड को ध्यान नहीं देते, क्या ऐसा मामला है? ये समझ से परे है, क्योंकि 10,000 12,000 जनसंख्या के संबंधित यहाँ के लोग हैं, यहाँ निवास करते हैं, फिर भी इस रोड का निर्माण नहीं कराया जाता। तो ये बात बड़ी सोच समझने वाली होगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस मार्ग से जो डंपर है या बड़े वाहन है, लोडिंग वाहन है, वो गुजरते हैं, तो जब ये मार्ग बना तो क्या उन जो बड़े जो वाहन है उन पर कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि उनका तो प्रतिबंध रहता है ऐसे सड़कों पर तो गुजरना।
बिल्कुल मनीष जी, आपको बताना चाहूंगा प्रतिबंध का कोई लोग जो ग्रामीणों के द्वारा ही उस टाइम पर विरोध किया गया था, क्योंकि उस टाइम नई सड़क पड़ी थी, मगर उसके बाद रोड खराब हो गई। मगर होता क्या है कि लोगों के हल्ला काटने के बाद भी या किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी शिकायतें भी की गई, मगर चाहे वो प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबको अवगत कराया गया, मगर किसी ने भी इस रोड पर इन वाहनों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदार है, साथ ही इसमें जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि एक 3 गांव को जोड़ने वाला मार्ग इतना बड़ा नेशनल मार्ग नहीं है, रोड नहीं है कि आप डंपर भी इसी रास्ते से निकालेंगे, ओवरलोड के वाहन भी रास्ते से निकालेंगे। तो ये सोच से कहना कहीं गलत नहीं होगा। क्या मिली भगत है, क्या है, ये तो बड़ी देखने वाला विषय होगा कि क्या इस रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा और भारी वाहनों के लिए इस रोड को क्यों ऐसा छोड़ा गया है। बिल्कुल ठीक है। आरिफ जी, क्या आप इस विषय पर अंतिम टिप्पणी कुछ देंगे, कुछ मांग रखेंगे आप? हेलो जी आरिफ जी, आप कुछ मांग रखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? हम ये आपके माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि इस मार्ग का जो है निरीक्षण किया जाए और माननीय यशपाल आर्य जी ने हमने इसको दिया है, तो उन्होंने आगे कागजी कार्रवाई शायद की होगी, लेकिन अभी जमीन पर कोई काम हमें तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन मंत्री जी के संज्ञान में ये है, मंत्री यशपाल आर्य जी के, उन्होंने आगे कार्रवाई इसमें करवाई है, लेकिन रोड अभी जो है वो विपक्ष में है, तो इसलिए शासन को और वो कोई चीज दे रहे हैं तो वो इससे ज्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं, इस वजह से भी काम जो है रुक जाता है। बिल्कुल ठीक है। दीपक शर्मा जी, इस पूरी बहस को फिलहाल यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए इस विषय पर बहुत शुक्रिया। बता दें कि इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें 2 पहिया वाहन चालकों को होती होगी, क्योंकि उन्हें धूल मिट्टी से होकर इस पूरे रास्ते का सफ़र करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि गड्ढे ही गड्ढे सड़क में हो जाते हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण इस सड़क पर सफ़र करते हैं, कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं हुआ है। बता दें कि इस मार्ग की जो हालात है वो लगभग 7 सालों से ऐसी है। 7 साल पहले ये मार्ग बना और उसके बाद अब जो सड़क के हालात है वो बद से बदतर हो चले हैं। तो दीपक शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। बबलू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बता दें कि करीब 1 दशक से ये मार्ग ऐसे ही हालात में पड़ा है। सड़कों पर दम तोड़ती ये हकीकत उसी उत्तराखंड की है जिसे 2025 तक विकसित राज्य बनाने का दम नेताओं द्वारा भरा जाता है। क्या किसी भी विकसित राज्य की सड़कें ऐसे ही चमकदार होती है जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होगी? ग्रामीण बताते हैं कि नेता आते हैं चले जाते हैं, वादा करते हैं चले जाते हैं, चुनाव आते हैं फिर आ जाते हैं और चुनाव जाते ही नेता गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल फिर भी छोड़ जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों का विकास कब होगा, ये सवाल ग्रामीणों का है। फिलहाल देखना होगा कि ये सड़क अब कितने दिनों तक और इंतजार करती है। 7 साल बीत चुके हैं, क्या 7 साल और बीत जाएंगे? ये कई तरह के सवाल है जो शासन के सामने भी खड़े हैं, प्रशासन के सामने भी खड़े हैं, नेता और मंत्री, सरकार सभी के सामने खड़े हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।